हेलो ऑल ऑफ यू, वेरी गुड मॉर्निंग। ये अपनी बुक में उदाहरण नंबर 11वां है, उसका अपन आज सॉल्यूशन देखेंगे। तो प्रश्नावली 1.4 का ये उदाहरण 11वां है। देखो, इसमें बोला गया है जांच कीजिए कि 7√5 और 7/√5 √2 + 21 π-2 अपरिमेय संख्या है या नहीं। हमें बताना है कि ये संख्या अपरिमेय है या नहीं, इसकी जांच करनी है। तो देखते हैं इसका हल। हमने प्रश्नावली 1.1 में पढ़ा है परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या क्या होती है। इस क्वेश्चन में अपन को देख 7√5 इसको लिया मैंने सबसे पहले। तो अपन जानते हैं 7 कौन सी संख्या है, परिमेय संख्या, क्योंकि 7 के अपॉन में अपन 1 लिख सकते हैं और जिसे अपन पिवट q के रूप में लिख सकते हैं वो कौन सी होती है, परिमेय संख्या। हम जानते हैं ये परिमेय संख्या है और ये एक अपरिमेय संख्या है। तो इधर कुछ नहीं, इसका मतलब क्या है, इधर गुणा है √5 की वैल्यू अपन को डायरेक्ट याद होनी चाहिए। √5 का वैल्यू क्या होती है, 2.23 और ये से अनंत तक जाती रहती है। और ये कौन सी संख्या है, अपरिमेय संख्या। तो अपन जब इसको गुणा करते हैं तो देखिए तब क्या आता है, 2.236, ये अनंत तक जा रही है। ठीक है, अपन इधर गुणा करते टाइम इस अनंत वाली से को 1 मिनट माइंड में नहीं लेंगे। तो अपन को इस संख्या से 7 का गुणा करना है। तो देखिए 7 एकम 7, 7 14, 7 21, 7 27, 7 35, 7 6 के 42 का 2, 80 लगी 4, 7 एकम 7, 7 14, 7 21 और 4, 22, 23, 24, 25, 5, 80 लगी 2, 7 7 14, 15 और 16, 6, 80 लगी 1, 14 और 1 15। ओके, और ये अनंत तक जा रहा है तो ये अपन को अनंत तक जा रहा है। और देखो 1 2 3, 3 संख्या को छोड़ के पॉइंट है, 1 2 3, तो अपन 3 संख्या को छोड़ के पॉइंट लगा देंगे। तो ये देखिए अपन ने जब परिमेय संख्या में एक अपरिमेय संख्या को गुणा कराया तो अपन को क्या मिली, एक अपरिमेय संख्या। ये कौन सी संख्या है, अपरिमेय। अब अपन चेक करते हैं 7√5, ये क्या है, 7/√5। 7 लिखा और √5 की वैल्यू अपन को याद है, वो क्या होती है, 2 ये आपको डायरेक्ट याद रखनी है, 2.23 और ये अनंत तक जाती रहती है। ठीक है, अभी अपन को इस संख्या में भाग देना है, 7 में भाग 2.236। तो जब अपन ऐसे करेंगे तो ये वाली संख्या क्या है, अपन डिफिकल्ट हो जाएगा करने के लिए, काफ़ी लंबा और काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। इसलिए अपन क्या करते हैं, ये नीचे वाली अपरिमेय संख्या है ना, इसको अपन परिमेय संख्या बनाने के लिए एक ट्रिक यूज लेते हैं। तो आपको ये ऐसे नहीं करना है, ठीक है, ये बस मैंने आपको बताया ताकि आप ऐसे ना करो। इसको देखो करने के लिए अपन क्या करेंगे, ये नीचे एक अपरिमेय संख्या है ना, तो मैं फिर से लिख रही हूँ 7/√5। अपन क्या करेंगे, इधर ये √5 है तो ऊपर नीचे √5 से ही गुणा कर देंगे। ऐसा अपन कर सकते हैं, √5। अब मैंने क्या किया, इधर √5 था अपॉन में, तो ऊपर नीचे √5 से गुणा कर दिया। तो ये देखो क्या आया, 7√5 बट्टा √5 गुणा √5 क्या होता है, 5। देखिए √5 गुणा √5 करूँगी तो ये क्या जाएगा, रूट और रूट के अंदर है तो 5 गुणा 5 होगा, ये क्या आएगा 25। और 5 का वर्ग क्या होता है, 25। इसलिए इधर मैं क्या लिख दूंगी, √5 का वर्ग 25। अब देखिए वर्गमूल से वर्ग कट जाएगा तो क्या बचेगा, 5। तो ये ऐसे आया है 5। ठीक है, अब देखिए 7√5 इसकी वैल्यू अभी अपन ने देखी थी, 7√5 की वैल्यू क्या आई थी, 15.6552। तो ये मैं लिख रही हूँ डायरेक्ट 15.6552 और ये अनंत तक जा रही है, बट्टे में क्या है 5। ठीक है, इसको कैसे करेंगे,
अब देखिए ये 1 2 3 संख्या के बाद पॉइंट है तो इधर अपन 3 जीरो लगा देंगे, 1 2 3, इस पॉइंट को हटा देंगे। तो अब क्या आया 15 65 2 और ये अनंत तक जा रहा है, इसमें अपन को भाग देना है 500 का। ठीक है, 500 की टेबल नहीं आती टेंशन नहीं लेनी, 5 की टेबल आती है ना तो उससे अपने ये 500 की टेबल बन जाएगी। देखो 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 5 चौको 20, 5 पंजो 25, 5 छः के 30, 5 सत्ते 35, 5 अट्ठे 40, 5 नौ 45, 5 दही का 50। 3 जीरो है, 3 जीरो लगा देना, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3 और 1 2 3। तो ये अपनी 5000 की टेबल बन गई है। अभी अपन इसको इजीली कर सकते हैं। देखिए देखो 15,752 है और ये 3 बार में क्या आ रहा है मेरे 15,000, तो ये लिखूंगी 3, 15,000 माइनस करूँगे तो इधर आएगा 2, ये आएगा 5, इधर -6 और 15 में से 15 गया तो 0 बचेगा। ठीक है, और ये अनंत तक लिखा हुआ है तो अनंत तक लिखेंगे। अभी देखिए इसमें भाग नहीं जा रहा तो मैं क्या करूँगी, इधर पॉइंट लगाऊंगी तो इधर 1 जीरो बढ़ाऊंगी। ठीक है, ये इधर लिखा हुआ 6520 और ये क्या है 5000, फिर आ रहा है 10,000, इसलिए मैं एक बार में क्या लिखूंगी 5000 माइनस के इधर 0, ये 2, ये इधर 5 और इधर 6 में से 5 गए तो बचेगा 1। अब देखिए क्या है 1520 और ये क्या है 5000, इसलिए मैं इधर पॉइंट है तो इधर 1 जीरो बढ़ा दूंगी। ये 15,200 है और इधर क्या है 15,000। 3 बार में फिर से क्या आएगा 15,000 माइनस ये 0, इधर भी 0, ये इधर 2, 15 में से 15 गया तो 0 बचेगा, पॉइंट इसलिए 0 लिखूंगी। ये देखो 10,000 होता है, फिर 15,000, 20,000, 4 बार में क्या आया 20,000। ठीक है, इधर 0। अब देखिए इधर अपना अनंत चल रहा था ना तो ये इधर भी अनंत लिखा जाएगा। ओके, ये डॉट 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 लगाना जरूर भूलना मत। ये क्या आया 3.134 डॉट डॉट डॉट। तो अभी देखिए जब ए परिमेय संख्या ऊपर वाली और नीचे वाली संख्या कौन सी है ए परिमेय संख्या, तो जब ए परिमेय संख्या में ए परिमेय संख्या का भाग दिया तब भी अपन को एक ए परिमेय संख्या मिली। ये क्या है ए परिमेय संख्या। ठीक है, ये अपना इसका आंसर था और वो अभी अपना लिखा था, ये था अपना 7 में गुणा √5 का। ये दोनों संख्या अपन को क्या मिली ए परिमेय संख्या। अब इसको भी देखते हैं, ये है √2 + 21। देखो √2 की वैल्यू अपन को याद होनी चाहिए, ये होती है 1.4142, फिर अनंत तक जाती रहती है। ये करीब ए परिमेय संख्या है। ठीक है, ये 1.1 प्रश्नावली में अपने देखी हुई है कि परिमेय संख्या और ए परिमेय संख्या क्या होती है। आई होप आपने वो वीडियो देखे होंगे। अब देखिए इसमें प्लस अपन को क्या करना है 21। ओके, प्लस करते टाइम देखो क्या करना है, ये मैं फिर से लिख रही हूँ 1.4142 और ये अनंत तक जा रहा है, ये 21 है। तो अपन पॉइंट वाली संख्या है ना तो अपन क्या करें इधर पॉइंट लगा के इधर 0 लिख देना। अब पॉइंट के नीचे पॉइंट, क्योंकि देखो इधर पॉइंट के बाद 0 का कोई मतलब नहीं होता है, अपन ऐसे लिख सकते हैं। तो अब देखो पॉइंट के नीचे पॉइंट आना चाहिए, ये पॉइंट इधर 0 लिख सकती हूँ मैं और इधर 21। ठीक है, ये लिखने का तरीका होता है, इनको अपन को प्लस करना है। तो ये तो सब क्या आएगा 2 4 1, ये 4, ये पॉइंट और ये 1 और 1 2 और ये 2। तो ये मेरा आंसर आया, क्या आया ये। और देखो अनंत तक जा रहे थे ना तो इसको लिखना जरूर डॉट डॉट डॉट, इसका मतलब है कि ये संख्या मतलब आगे तक जा रही है। तो ये मेरे क्या आया 22.4142 डॉट डॉट डॉट। तो ये कौन सी संख्या है अपन सब जानते हैं ए परिमेय संख्या। ठीक है, तो यानी कि क्या हुआ, अभी तक देखिए अपने जब
परिमेय संख्या में ए परिमेय संख्या को गुणा किया तो मिली ए परिमेय संख्या, और परिमेय संख्या में ए परिमेय संख्या का भाग दिया तो मिली ए परिमेय संख्या, और ए परिमेय संख्या में परिमेय संख्या को जोड़ा तो मिली ए परिमेय संख्या। अब क्या करना है, ये एक ए परिमेय संख्या, इसमें माइनस करना है परिमेय संख्या को। पाई में माइनस करना है 2। पाई की वैल्यू अपन को पता है क्या होती है, 3.1415। ये वैल्यू तो अपन को गाइस डायरेक्ट याद करनी होगी। इसमें माइनस करना है 2, ठीक है। अब देखो मैं इसको फिर से लिख रही हूँ, 3.14 और 15 माइनस 2 है, तो इसको कैसे करना, अपन पॉइंट लगा के 0 लिख सकते हैं, क्योंकि पॉइंट में अपन को जोड़ना है। तो अब देखिए पॉइंट के आगे पॉइंट लिखा, ये इधर 0 और ये 2, ओके। इसको माइनस करना है, तो देखो 15 1 4 1, ये तो ऐसे कैसे, पॉइंट 3 में से 2 गया तो बचा 1, ओके। ये संख्या मिली। और ये देखो डॉट डॉट लग रहा था, इसको लगाना मत भूलना। तो ये क्या आया, 1.1415 डॉट डॉट डॉट। और ये कौन सी संख्या अपन सब जानते हैं, ए परिमेय। तो अपन ने ये अपन को जांच कीजिए, जांच करना था कि ये सब संख्या ए परिमेय है या नहीं। तो अपन ने देख लिया कि सारी जितनी भी संख्याएं ना, ये क्या है, ए परिमेय संख्या। अब अपन देखेंगे उदाहरण 12वां। इसमें लिखा है 2√2 + 5√3 और √2 - 3√3 को जोड़िए। तो ये लिखा हुआ है 2√2 प्लस में 5√3 और √2 - 3√3 को जोड़िए। इनको अपन को पूरे को जोड़ना है, ठीक है। इसलिए प्लस का साइन लगाया। तो देखिए आगे अपन सिंप्लीफाई करके लिखेंगे, तो कैसे लिखेंगे, 2√2 ऐसे कैसे, प्लस ऐसे कैसे, 5 ऐसे कैसे, √3 भी ऐसे कैसे। अब प्लस अंदर गया तो क्या आएगा, ये प्लस का √2 प्लस अंदर जाएगा और माइनस, तो प्लस गुणा माइनस क्या होता है, माइनस। तो इधर क्या आएगा, माइनस का 3√3, ओके। अब देखो √2 वाली संख्या को मैं एक साथ लिख रही हूँ, जैसे 2√2 फिर प्लस का √2, और √3 और √3 वाली संख्या को साथ में लिख रही हूँ। ये क्या है, प्लस का 5√3 और ये माइनस का 3√3। अभी पता चलेगा मैंने ऐसे क्यों किया, क्योंकि मुझे कॉमन निकालना था। तो देखिए इधर √2 और √2 कॉमन निकाल सकती हूँ मैं। तो देखो √2 लिखा, इधर से √2 गया तो क्या बचा, 2 प्लस इधर से √2 गया तो क्या बचा, 1 प्लस ये 5√3 3√3, तो इसमें कॉमन क्या है, √3 और √3, तो इधर से √3 आ गया। इधर क्या बचा 5, इधर क्या बचा माइनस का 3, क्योंकि √3 तो पहली बार चले गया, ठीक है। अब देखिए √2 और प्लस 1 क्या आया, 3 प्लस √3, 2 में से -3 किया तो क्या आया, 2। अब देखो इधर अगर रूट का 3 होता तो ये अंदर 2 से गुणा हो जाता, लेकिन ये रूट नहीं है तो इसको कैसे लिखते हैं, ये 3 बार है फिर √2 प्लस इस 2 को बाहर लिखूंगी और √3, ये ऐसे लिखा जाता है। ये आपका लास्ट आंसर है। अभी अपन उदाहरण 13वां देखेंगे। अब अपन उदाहरण 13वां देखेंगे। इसमें बोला है 6√5 को 2√5 से गुणा कीजिए। तो देखो 6√5 को गुणा करना है 2√5 से। तो देखो बार वाली संख्या है, तो इनको अभी अपन कैसे लिख सकते हैं, 6 गुणा 2 और इन रूट वाली संख्या को एक साथ गुणा करेंगे। ये क्या है, √5 गुणा √5। ये क्या आया, 6 कम 6 6 12 गुणा ये क्या है, देखो अभी बताया था मैंने, √5 गुणा √5 ये क्या होता है 5। तो 12 पंजे क्या होता है
60, ये इसका आंसर है। अब अपन करेंगे उदाहरण नंबर 14। इसमें बोला है 8√15 को 3√3 से भाग दीजिए, यानी 8√15 को भाग देना है 2√3 से। ठीक है, तो ये देखो, ये ऊपर नीचे रूट वाली संख्या है ना, तो ये कट जाएगा। 3 एकम 3, 3 6, 3 तिया 9, 3 चौक 12, 3 पंजे 15। इधर बचा 1 और इधर बचा 5 रूट के अंदर, तो ये क्या आया 8√5 बट्टे में 2, और ये भी कट जाएगा। 2 एकम 2, 2 4, 2 तिया 6, 2 चौकू 8। इधर बचा 1, 1 का गुणा 1 ही होता है, तो ये क्या आया 4√5 बट्टे में बचा 1। 1 लिखो या ना लिखो, एक ही बात होती है, तो ये अपना है आंसर। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा गाइज। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इसके बाद अपन और भी जो अपने उदाहरण बच रहे हैं उन सबको करेंगे।